माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। आज ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है। भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, जैसे कि कल का अध्याय था, तीसरा अध्याय। कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे माता जी प्रभु जी, सभी कोई बता सकते हैं? एनीवन? पल्लवी चौधरी माता जी, डॉक्टर त्यागी माता जी, ऐसे ही बोलूंगा फिर वो मेरे को। कांता कांता प्रभु, और कौन है? माधवी प्रभु माता जी। हाँ, यस, हरी हरी। हाँ, हैंड रेस क्यों? अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैं विकल्प निकाल रहा हूँ, मैं निकाल देता हूँ। मेरी क्लास में कभी भी ऐसा नहीं रहता कि आप डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। अब बोलिए, डायरेक्टली अनम्यूट करना है हाथ। हाँ, लोकेश सुनील प्रभु बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दा। कल हमने कर्म योग के बारे में समझा कि यानी कर्म कर्म, योग क्या है? हाँ, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, अच्छा। कृष्ण कर्म क्या है, भगवतम धाम कैसे पहुंचना है। हाँ, ओके। हरी बोल। बस है प्रभु, अब दूसरों को चांस देंगे, इतना याद है तो बस है सुनील प्रभु। भगवत धाम कैसा जाना है, ये एक याद रह गया तो बस है, और कुछ याद नहीं रहा तो भी। लोकेश लोकेश प्रभु, कल के अध्याय में हरे क्या सीखे? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है। कंफ्यूजन चल रहा है। कल के अध्याय में क्या सीखे? खाली यही सीखे क्या? और कर्म योग और कर्म कांड के हो गया बारे में। सुनील प्रभु जी। सुनील प्रभु जी, आप रुक जाइए। एक आंसर दिए ना, दूसरे लोग को भी चांस देंगे अपन। तो मेरे हरे को ये कृष्ण तो मालूम प्रभु। होता कि सब लोग सो रहे थे क्या क्लास में? ऑन कर दिए, बस सो रहे थे प्रभु जी हम लोग तो, बोल के। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु, हम्म सीखा हाथ में काम, मुंह हम्म में नाम और हाँ, मन मन में में राम। हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। कर्म तो करना ही है हमको, लेकिन भगवान से जुड़ना है। भगवान को छोड़ के कर्म नहीं करना है। लोकेश प्रभु, क्या क्या सीखे कल? प्रभु जी कल अपन ये सीखे थे कि सबसे पहले जो भी अपन भोग लगा, मतलब भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, फिर बाद में खाना चाहिए। हरी बोल। तेरा तुझको राधे राधे। अर्पण, क्या लगा तेरा क्या तुझको लागे अर्पण मेरा, पहले। बोलते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। तो भगवान हाँ, बोल रहे हैं पहले वैष्णव पाप को है। ऑफर करो। हरी पहले बोल, वैष्णव को ऑफर करो। हरि क्या बोल। बात है। प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ मैया बोलिए। आप मतलब हमको रोल मॉडल बनना है। हमें ही रोल हाँ, मॉडल है और यद यद भगवान के पास आचरति पहुंचना है श्रेष्ठ। और यस, और नित्य कर्म करते रहना है और अपने आप को रोल मॉडल बनना है यस, और काम और क्रोध को कंट्रोल में रख के ही ये रहते हैं। शत्रु है वो हमारा। काम कितने प्रकार के काम होते हैं वो भी देखेंगे। ओनली स्त्री पुरुष का नहीं है, सब मेरा नाम होना, मेरे को पैसा चाहिए, ये सब काम काम कामनाएं में आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। लीनाक्षी लीनाक्षी मैया, आईफोन आप जो भी है, आप अनम्यूट कीजिए। कल क्या सीखे? ऐसा कुछ देख रहे थे हम लोग। प्रभु जी, हमारे साथ बुरा होता है, ऐसा कोई टॉपिक देख रहे थे। कोई याद है वो कुछ स्टोरी देखे थे चोर का? प्रभु जी, हाँ। हमने हम्म सीखा कल कि हम्म कर्म करते जाओ और फल का अपेक्षा मत रखो। फल फल के तरफ आप मत देखो, पर आप कर्म करते जाओ। बस कर्म करते जाओ। फल का अपेक्षा मत करो। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। पंकज शर्मा प्रभु बोलिए प्रभु। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे, हरे देखो। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु, हाँ कल बोलिए। वेदों के 4 भौतिक पक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वेद के 3 आध्यात्मिक पक्ष, संबंध अविद्या और प्रयोजन। प्रभु। क्या बात है, क्या बात है। हमारा वास्तविक संबंध क्या, हम कौन है? हाँ, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे जीवन का गोल है प्रभु जी पैसा वाला बनना। मेरे जीवन का गोल है नेम फेम मनी, पैसा पैसा और नाम आना। देन ये दो मेरे लिए नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे से हमको हमारे शास्त्र बताते हैं कि भैया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम कौन है पहचानो। इसलिए भगवान पहले ही दूसरे अध्याय में तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये नॉलेज दिए। फिर धीरे धीरे से अब क्या करें? कर्म करना है तो कैसा कर्म करना? फिर यानी अच्छा कर्म है तो विकर्म के बारे में नहीं बताया, कल बताऊंगा, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो यानी जो अच्छे लोग रहते हैं, नहीं हम तो अच्छा ही कर्म करेंगे, तो वो लोग। एंड फाइनली एक बुरा कर्म होता है, अच्छा कर्म, एंड एक कृष्ण भावना अमृत कर्म रहता है, जिसे हम लोग अकर्म कहते हैं, और एल्स निष्काम कर्म भी बोलते हैं। आगे जाके और भी देखेंगे। ये अध्याय 6वें अध्याय तक भगवान सिर्फ हमको कर्म के बारे में ही बताएंगे। 7वें अध्याय से भक्ति आरंभ होंगी। वेणु वेणु माता जी, या प्रभु प्रभु जी। जी? हाँ, वेणु वेणु, वीना वीनू है शायद। हाँ। श्री कृष्णा। हम्म कर्म योग और कर्म कांड के में अंतर समझा हमने।
तो क्या है कर्मयोग माता जी? कर्म योग जिसमें हम भगवान को साथ लेके चलते हैं, और कर्म कांड जिसमें हम आत्महित देख। हरि बोल। कर्म कांड यानी सिर्फ सेल्फिश है, हम ये कर रहे हमको ये मिलना, ये करे स्वर्ग मिलना, बस इतना सा टेक अवे। इतना तो याद है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्लास चलते समय सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। चलो अब आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है आज का अध्याय। हमको क्या देगा? थोड़े से अच्छे से ब्यूटीफुल कहानियां भी रहेंगे, स्टोरीज रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी जो भी डाउट्स है ना आपका पूछना, 7 बजे पूछना, ठीक है? अभी हम लोग डायरेक्टली क्लास आरंभ करेंगे। अभी भी और लेट हो गए तो फिर हम लोग 7 के बाद में और एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाएंगे। तो आपका कुछ यही संदेह है क्या लोकेश प्रभु? और एल्स आप चैट में टाइप कर दो। बहुत सारे सीनियर लोग भी रहेंगे, कभी कभी क्लास में आते हैं, तो वो लोग भी आंसर दे देंगे। लोकेश प्रभु डाउट के लिए पूछे क्या? नहीं मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? कुछ बोलना चाह रहे हैं लोकेश प्रभु? प्रभु कल आपने बताया था ना, मतलब धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र बोल रहा था कि मीन्स कि यस 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 मर यस गए। हाँ, यस वही बताना चाह रहा था प्रभु जी। वो बताना चाह रहे थे। ओके लोकेश प्रभु। हाँ, तो ओके। हम लोग अच्छे लोगों के साथ में अच्छा बुरा अच्छे क्यों से। होता है ये हाँ अपन हाँ सोच हाँ। रहे थे। तो एक्चुअली चोर की कहानी सुने। चोर की कहानी में अच्छा सा याद दिला दिए आप। चोर की कहानी में क्या होता है? हरि बोल। बैंक अगर चोरी करा, अच्छे कर्म कर रहा, तो उसको सजा तो मिलेगा। ऐसा नहीं है। अरे भैया अगर हम जीवन में पाप करें और पुण्य भी करें तो पुण्य करेंगे स्वर्ग भी जाएंगे, पाप करे से उसको पुण्य का स्वर्ग का समय का समाप्त हो गया तो फिर नरक भी जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि भैया पाप तो कर दिए, बाद में सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमको दंड नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। नहीं तो थोड़ा सा परमिशन, यस तुम लोग इतना अच्छा कर्म करे ना, ठीक है, तुम लोगों को पहले जो जितने भी पाप करे, मर्डर करे, ये करे वो करे, सब मैं उसमें से कंसेशन दे दूंगा। भगवान वहां पे जो बैठे हुए हैं यमराज, वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। जो भी आप ये करे हैं, आपका जितना बैलेंस है स्वर्ग वहां पे जाओ, जितना बैलेंस है पाप यानी जो विकर्म है वो है विकर्म यानी बुरा कर्म, वो हम लोग आगे आगे और भी देखेंगे। तो आज का अध्याय है ज्ञान। तो हम लोग समझ रहे हैं ज्ञान। प्रभु जी मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, तो मेरे पास में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? तो भगवान ये अध्याय में हमको, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। ये तो नॉलेज का स्लाइड है, कौन से श्लोका कितने हैं, ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो भगवान यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम होता है कृष्ण भगवान पहली बार भगवत गीता कब बोले। क्या ये भगवत गीता पहली बार 5000 साल बोला गया? नहीं, इसके पहले भी भगवान ये भगवत गीता का नॉलेज किसी को दिए क्या? एक्चुअली ये भगवत गीता कैसा है माता जी प्रभु जी, जब हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम लोगों को समझो, अगर टीवी खरीदे, टीवी के साथ में एक मैनुअल देगा वो कि ऐसा ऐसा ऑपरेट करो, फ्रिज के साथ में ये टेम्परेचर में रखो, इवन गाड़ी भी खरीदे तो वो बोलेगा कि ये गियर पे इतना स्पीड पे गाड़ी चलाओ, ये गियर पे थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, सब डिटेल में बताएगा मैनुअल। तो वैसा हम जब यहाँ पे भगवान सृष्टि की रचना करे, देन भगवान भी क्या करे, ये नॉलेज दिए। तो वो नॉलेज किसको दिए आज हमको मालूम होगा। चौथा अध्याय आरंभ हो रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोर। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरि बोल हरि बोल। एक्चुअली देखा गया तो ये कृष्ण भगवान स्वयं नॉलेज वो बोल रहे हैं, देखो ये नॉलेज अभी जो मैं तुमको दिया था, आत्मा का ज्ञान, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तुमको करना क्या है, कर्म कैसा करना है, कर्म करते हुए कर्ता हम इति मन्यते नहीं बनना है, कर्म के साथ साथ भगवान का भी नाम यानी भगवान धाम जाने के बारे में भी चिंता करना है, भगवान को भूल के कर्म मत करो। एंड फाइनली बोल रहे थे कि भाई जितने भी आपके कामनाएं हैं वो आपको कहाँ पे लेके जाएंगा, वो बहुत बड़ा काम वासना जो बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा आपका शत्रु है। ऐसा वो ये सब जो ज्ञान है ना, मैं पहले ही दे दिया। किसको? सबसे पहले भगवान ये नॉलेज सूर्य देव को दिए, उनका नाम था विवस्वान। सूर्य देव क्या करे, करोड़ों करोड़ों साल पहले हुआ ये, वो क्या करे, मनु को दिए। जो हम लोग मानव कहलाते हैं ना, मानव हम किनकी संतान है? मनु।
मनु की संतान है, मानव इसलिए कहलाते हैं। तो मनु ने यही नॉलेज किसको दी है? जो राजा राम जी राम जी के वो पूरा एंसेस्ट्रल रहते ना, वंशजों में, तो उनको इक्ष्वाकु राजा को ये नॉलेज दी है। तो वैसा ये नॉलेज कैसा आ रहा था? भगवान बोले एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। अरे बोल, एक्चुअली ये जो भी नॉलेज है ना माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्या करते हैं, मैं किताब पढ़ लिया, मेरे को नॉलेज आ गया, देन मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया। नहीं नहीं, एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं ये जो नॉलेज है ना, मैं जो नॉलेज दिया था सूर्य को, सूर्य ने किसको दिया था? सूर्य देव ने किसको दिया? मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु फिर उनके शिष्य। ऐसा ये गुरु शिष्य परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम, यानी जो ये परंपरा से प्राप्त होके आ रहा है वो ज्ञान करेक्ट था, लेकिन किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। एक्चुअली ये जो नॉलेज मैं सूर्य देव को दिया, बीच में क्या हो गया? कहीं ना कहीं ब्रेक होके चला गया। इसीलिए अर्जुन, मैं अब क्या कर रहा हूं, ये नॉलेज अब तुमको फिर से वही नॉलेज दे रहा हूं। क्या नॉलेज? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा काम है मेरे को प्रसन्न करो, भगवत धाम वापस आ जाओ। वही तो बोले है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। 18वें अध्याय का वो पूरा भगवत गीता का सार आगे जाके भगवान बोलेंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये जो नॉलेज है मैं तुमको दे रहा हूं ऐसा। तो हम लोग फर्स्ट डे क्लास में सीख रहे थे, क्या सीख रहे? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड प्रत्यक्ष प्रमाण। तो एक्चुअली ये हमको शब्द प्रमाण के थ्रू ही सीखना चाहिए। शब्द प्रमाण यानी कृष्ण भगवान जी क्या करे, भगवान ये नॉलेज ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी ये व्यास देव को दिए। इस प्रकार ये क्या होते आ रहा है? गुरु शिष्य की परंपरा में हम गुरु शिष्य परंपरा में ये नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे आचार्य कितने सीरियल नंबर पे आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये भी हमें एग्जाम्पल ऑलरेडी हो गया। जब एक बच्चे को अपने पिता के बारे में मालूम करना है तो वो किसको पूछना? डायरेक्टली अपनी माँ से सुनना। माँ अगर बोल दिए ओके माँ, नहीं मैं मेरा खुद से जानने की कोशिश करूंगा, सबका ब्लड लूंगा, डीएनए टेस्ट कराऊंगा, हजारों साल लग जाए, कई साल लग जाएंगे। अगर डीएनए गलत भी आ गया तो कितना, दैट इज व्हाट वेरी प्रॉब्लम। प्रभु जी फिर हमको तो नॉलेज, कोई भी मंत्र, हम लोग भी मंत्र पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, कहां से भी ले लेना क्या, ये डाउट आता। तो हमारे शास्त्रों में एक अच्छा सा श्लोक है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मतः अतः कालो। यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर आप जो भी मंत्र या जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, देखो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है तो आप कहाँ जाते? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। तो वैसा आप भगवत गीता का भी ज्ञान लेना है तो कहीं जगह पे जाके गुरु के पास में जाके मेरे को ये रियल ज्ञान बताइए, समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं मन गढ़त यस मैं यहाँ पे गया, वो जो गुरु है बताने वाले, क्या वो गुरु परंपरा में है या नहीं है? अगर वैसा नहीं है, इंडिपेंडेंटली हम लोग जो मन में आया वो पूजा कर रहे हैं, देन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये वेस्ट है, ठीक है ना। एनी मंत्र डज नॉट कम, यह जो भी मंत्र अगर ये परंपरा में नहीं आता है वो फल नहीं देगा, ठीक है ना, वो वेस्ट है। एक्चुअली कितने प्रकार के परंपराएं हैं भारत देश में जो भगवान से आए हैं? तो एक्चुअली देखा गया तो 4 प्रकार के परंपरा रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग भगवत गीता, वेद, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वो अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएंगे। वो क्या करेंगे? जो भगवान से सीखे, भगवान ने जिनको बताया वही नॉलेज बताएंगे, ठीक है ना। कृष्ण भगवान पहले किनको 4 लोगों को नॉलेज दिए। ये एक है ब्रह्मा जी, और एक स्वयं लक्ष्मी जी, और शिव जी, और 4 कुमार या चतुर्कुमार जो हम लोग बोलते हैं, मैं आगे जाके उनके बारे में बोलूंगा। तो ये 4 कुमारों, ये 4 प्रकार के लोगों को नॉलेज दिए। तो फिर ये नॉलेज क्या करे? फिर ये लोग ब्रह्मा जी क्या करे? वो नारद जी को दिए, नारद जी वैसा व्यास देव से सीधा मध्वाचार्य, वैसा धीरे एक परंपरा में आ रहा था।
तो वैसे ही श्री लक्ष्मी जी किनको दी है? रामानुजाचार्य को। तो आज ये परंपरा क्या नाम से जाना जाता? श्री संप्रदाय। वैसे ही रुद्र संप्रदाय, शिव जी विष्णु स्वामी को दिए थे ये नॉलेज, और चतुर कुमार उनका आज भी कर रहे हैं। कौन? निम्बकाचार्य। ये सब क्या है? रजिस्टर्ड बोनाफाइड ऑथेंटिक प्रामाणिक संप्रदाय है। तो हमारा कौन सा संप्रदाय है? आप लोग तो भगवत गीता ज्वाइन हो गए, हमारा ये संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के थ्रू जो आ रहा था ना, वो संप्रदाय। इसलिए हमको बोलते हैं ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये संप्रदाय में इतने सारे, अब जब आचार्य 32nd सीरियल नंबर पे कौन है? आचार्य है हमारे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी। तो एक्चुअली उनके ऊपर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। वैसा 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 हम सीधा अगर ऊपर तक जाएंगे तो ये ब्रह्मा जी से नॉलेज आया। हो, ये रजिस्टर्ड नॉलेज, ये बोनाफाइड प्रामाणिक परंपरा है। आप बढ़िया सा सुन सकते हैं और उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वरना अगर कोई आके बोल देगा कि नेयस मैं भी भगवान हूँ, मेरी वाणी सुनो, वैसे लोगों से अगर हम लोग सुन लिए, हमको शास्त्रों में ये बताया गया, क्या बताया गया? अगर एक सांप, एक दूध तो दूध ही है ना प्रभु जी, मैं पी लूंगा, नहीं। अगर वो सांप अगर उसको थोड़ा सा पी लिए बाद में, अगर वो हमारे लिए, अगर वही दूध हम पी लेंगे तो विष बन जाएगा, हम मर जाएंगे। तो वैसा हम ये देखना कि भाई नॉलेज, यूट्यूब में तो बहुत सारे लेक्चर है प्रभु जी। अरे भैया वो लेक्चर कौन दे रहा? वो मनगढ़ंत भगवान का वाणी यथा रूप, यानी जो जहां पे भगवान बोलना चाह रहे थे वही बोलना। अरे 3रे अध्याय में एक है, 18वें अध्याय में एक है, लेकिन कोई बंदा पकड़ लेगा कि नहीं 3रे अध्याय में यही है, यही करेक्ट है। अरे भैया पीछे तक भगवान क्या बोले? पूरे 18 अध्याय में भगवान क्या बोले? सबको जोड़ो, जैसा है वैसा यथा रूप जो नॉलेज दे रहा वो करेक्ट है। वरना आजकल ये बहुत जने दुकान खोल लिए भगवत गीता के नाम पे, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मनगढ़ंत मोटिवेशनल स्पीकर्स है, पैसे लेके उल्टा हम लोगों को क्या दे रहे हैं? मोटिवेशन कर रहे हैं। मैं वो भी हम लोग स्पेशल क्लास में एक दिन डिस्कस करेंगे क्या ये सही है या गलत है। लेकिन हमको अब 4था अध्याय पे जाना है, क्योंकि कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे लेवल 2 में, प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में हम सुनना या नहीं सुनना, इसलिए उसके लिए एक अलग स्पेशल क्लास ही लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये ज्ञान कैसा ले रहे हैं? लेना चाहिए परंपरा में। ये तो भगवान क्लैरिफाई करें, मैं नहीं। अब देखो और क्या बोल रहे हैं भगवान, बोले हैं आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। दिस इज व्हाट करेक्ट ज्ञान है। हम कौन है, हमारे साथ हमारे पिता का संबंध क्या है। देखो माता जी, प्रभु जी एक बार प्लीज अनम्यूट मत करो, आपके पास में विकल्प रहता है, आप लोग एडल्ट बैच के हैं तो आप लोग कोशिश करो, अनम्यूट मत करो। देन फाइनली क्या होता है यहाँ पे, भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए, इसलिए हम डर रहे हैं। वी आर यस डर रहे हैं बार बार। अब देख पे एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, वो बच्चा पिता की उंगली माता की उंगली बच्चों छोड़ देके रोड पे चले गया, तो अपने पिता नहीं है, लेकिन साइकिल भी आई, स्कूटर भी आई, गाड़ी भी आई तो डरता। वैसा ही हम डर रहे हैं, पल पल हम लोग डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि हम हमारा वास्तविक संबंध किससे भूल गए? भगवान से। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो नॉलेज है ना, क्या नॉलेज है? ये जो नॉलेज मैं तुमको जो दिया अभी, तुम्हारा मेरा यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को का विज्ञान तुमसे कहा जो जा रहा है। मैं ये नॉलेज तुमको क्यों दे रहा हूं मालूम? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इसलिए अगर हमको भगवत गीता समझना है तो पहले भगवान को अपना बनाना। जब तक भगवान को हम मित्र बोल के स्वीकार नहीं करेंगे, देन फाइनली हमको ये नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अब ये एक कोई ना कोई बंधन में जकड़ लेना भगवान को, या तो मित्र बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, प्रेमी बना लो, कोई ना कोई एक बंधन में घट पकड़ के रखना भगवान को, तो देन वो भगवान क्या करेंगे? धीरे धीरे से नॉलेज देंगे। ठीक है? अब भगवान क्या, अर्जुन के मन में डाउट आया। क्या डाउट आया? अरे प्रभु आप तो मेरे साथ ही आप द्वापर युग में जन्म लिए, फिर आप सूर्य देव तो बहुत करोड़ों वर्षों से पहले से आए थे, फिर उनको कैसा नॉलेज दिए? अब भगवान को ये प्रश्न पूछा गया। क्या है वो? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः। वो बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? मैं ये कैसे जानूं
कि आप तो मेरे समकालीन हैं, ये कैसे हो सकता है, इतना ये जो नॉलेज है आप सूर्य देव को कैसा बताएंगे। तो वो इसलिए वो डाउट के लिए आगे जाके और श्लोका बोले भगवान। तो एक्चुअली पृथ्वी पर 1204 लाख साल पहले, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसा कई 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 साल पहले ही भगवान ये नॉलेज दे दिए। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, तुम ऐसा मत समझो कि मैं पहली बार द्वापर युग में आया हूँ, तुम्हारे और मेरे जन्म कई हो चुके हैं। कहाँ पे बताया गया? 5वें श्लोक क्रमांक श्लोका में बताया गया। श्री भगवान उवाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है, नहीं रहता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भूल गए, हमारा जैसे ही ये माँ के साथ में ये माँ के साथ गर्भ में हम लोग जन्म लिए, देन फाइनली भूल गए। इससे पहले कौन से माँ के साथ में था? शेरनी के साथ में था, या सुअर के योनि में थे, या तितली बन के थे, क्या थे हमको नहीं मालूम। वो रिलेशनशिप भूल गए, वो पिछले जन्म में क्या हुआ हम भूल गए। इसलिए हम लोग ये जन्म में हम क्या समझ रहे? ये जो परिवार है मेरा 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 मेरा। जब ट्रेन में बैठे थे, टिकट लिए, फाइनली एक छोटे से लोगों के साथ में, वो बोलते ना, एक कंपार्टमेंट में हम लोग थे, बढ़िया सा, वो 4-5 लोग थे, उन लोगों से अच्छा सा बातचीत कर रहे थे, वो लोग भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे। फाइनली हम स्टेशन उतर गए और एक ट्रेन पकड़ लिए, तो वो जो लोगों को छोड़ दिए भूल गए। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। हमको ये समझना चाहिए। भगवान के बारे में देखो, भगवान खुद के बारे में भी बोल रहे हैं। अब भगवान और ये भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अजोपि सन, सीनियर लोग भी हाँ अनम्यूट करे तो कैसा गीता मैया। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वम। वो बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, यह तो वैसा तो मैं सूरज के समान हूँ। सूरज कैसा होता है? हम लोग समझते हैं कि रात हो गई, सूरज चला गया। सूरज चला गया क्या? यहां से चला गया तो लंदन में, अमेरिका में, कहीं और सूरज है, इसका ये मतलब नहीं है सूरज चला गया। तो वैसे ही भगवान यहां से चले गए, तो भगवान के आज भी लीलाएं कहीं और चल रही है, कहीं और कई 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 ऐसे के ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में भगवान के यो लीलाएं चल रही है। तो वही तो भगवान बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोग डरो मत, मैं कहीं ना कहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और मैं यहाँ पे हर युग में मैं प्रकट होता हूं। क्यों? कभी कभी नॉलेज, सत्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म की स्थापना करने मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान को जानना है, भगवान को। इवन ब्रह्मा जी क्या हुआ एक दिन ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी क्या करे, डाउट आया, भगवान कृष्ण ही भगवान है क्या? ब्रह्मा जी को भी डाउट आया। देन वो सोच रहे, वो चले गए, देख रहे थे कि कृष्ण भगवान छोटे से ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं, उनका टिफिन ले लेके खा रहे हैं, उनका प्रश्न। देन फाइनली ये सब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ये सब उनको समझ में नहीं आया कि ये भगवान थोड़ी है। वो टेस्ट करने के लिए क्या करे, स्वयं ब्रह्मा जी क्या करे, उनके मित्रों को, गैया को और बछड़ों को सबको किडनैप, अपहरण कर दिए। अपहरण करके अपने लोक में लेके चले गए, सब डीप स्लीप में सो गए। अब कृष्ण भगवान तो भगवान है, समझ गए, समझ के क्या करे, फाइनली अब बोलने लगे, अच्छा तुम मेरे को टेस्ट कर रहे हो। तो कृष्ण भगवान अपने आप को इतना विस्तार करे, कई ये जितने भी अपने मित्र थे उतना विस्तार करे, गैया बछड़े सब विस्तार करे। एंड फाइनली डेली वो शाम होते कि घर पे जा रहे थे, फिर सुबह होते कि आ रहे थे। कोई भी आइडेंटिफाई ये नहीं कर रहे कि भैया ये तो कृष्ण स्वयं है, अपने आप को रूप बदल लेके मेरा मधुमंगल, ये सब ऐसा अलग अलग बन गए। एक्चुअली देखा गया तो भगवान को जानना, क्यों जानना आगे जाके अभी बताएंगे। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूजन में आ गए कि मैं जो लोगों को लेके गया वो करेक्ट है या यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो करेक्ट है। जब ब्रह्मा जी देखने लगे तो वो समझ गए कि ये भगवान की लीला है, मैं बहुत बड़ा गलत काम करा कि इनको किडनैप कर लिया, इनको अपहरण करा, ये बहुत बड़ा गलत काम करा। अब ब्रह्मा जी गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? ब्रह्म संहिता गा रहे हैं। एक दिन मैया जो शोभा माता जी है वो डेफिनेटली ये बैच में भी गाएंगे, तो हम लोग इतना ब्यूटीफुल वो गाते हैं।
कितना ब्यूटीफुल गाते हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्याम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्या बोल के, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, हाँ मैं अब समझ गया आप ही भगवान हैं, मेरे आंख खुल गए, अब मैं समझ गया आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। छोटे से बालक के रूप में मैं आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, गलती से भ्रम में आ गया था नो, इसलिए अब वो भगवान को प्रेयर्स में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि काल से है, उनके रूप अनंत है और वो इतना विस्तार कर लिए अपने आप को, किंतु और बोल रहे हैं किंतु तो भी वे आद्य पुरातन और नित्य नव यौवन है। भगवान ऐसा है, हम तो भी ना बूढ़े हो जाते हैं, भगवान हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, भगवान कभी भी ऐसा नहीं है। और क्या बोल रहे, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतारम अक्रोध भुवना भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं। कितना ब्यूटीफुल ये, जब भगवत की ब्रह्म संहिता आप सब लोग कोशिश करो सीखने की, इतना भगवान को भाता, भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं चले जाते हैं। भगवान को मनाना है तो भगवान के प्रेयर से, भगवान के प्रेयर्स जब हम लोग सीख लेंगे तो भगवान को भी आनंद आएगा। अरे ये तो कोई मेरा कोई वैष्णव शुद्ध भक्त को जो भजन गा, कभी भक्ति विनोद ठाकुर जी के, नरोत्तम दास ठाकुर जी के, ये एक से एक वैष्णव है, उनके भजन हम जब गाएंगे तो भगवान को भी आनंद आएगा। ब्रह्म संहिता जब ब्रह्मा जी स्वयं गाए हैं, कभी भीष्म स्तुति गाना चाहिए, कुंती महारानी की स्तुति, अलग अलग गजेंद्र स्तुति, छोटे छोटे रहते हैं, सीख लेना, ठीक है ना। तो एक दिन मैया डेफिनेटली गाएंगे तो आप लोग देखो, मैं ये है हम लोगों को भगवान से और कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बोले बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बताया गया, मैं वो गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों में नित्य स्थित रहता है। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, अब भगवान बोल रहे हैं ठीक है भगवान मैं तो आऊंगा, कब आऊंगा, हर युग में आऊंगा, लेकिन क्यों आऊंगा भैया, सब लोग अनम्यूट कीजिए, क्यों आएंगे भगवान बोल रहे हैं कि सब लोग अनम्यूट कीजिए। ये श्लोक पढ़ेंगे, आज से मैं भूल गया था कल आपको अनम्यूट करना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखो भगवान बोल रहे हैं डरो मत, मैं आऊंगा हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता बढ़ने लगती है, तब मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा। क्यों डर रहे हो तुम, अरे प्रभु जी यहाँ पे यहाँ मार रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, इतना पाप पड़ गया है। नहीं, भगवान को मालूम है भगवान आएंगे, लेकिन भगवान आके क्या करेंगे वो भी बोल रहे हैं, अगले ही श्लोका में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं आऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन किसके लिए आऊंगा मैं, वो भी भगवान, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं कि सब लोग अनम्यूट कीजिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देख रहे हैं माता जी प्रभु जी, जब हम लोग श्लोक नहीं पढ़ते हैं हम लोग समझते हैं कि भगवत गीता बहुत टफ है, भगवत गीता बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक से जो बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार 10 बार गाते थे हम लोग, तो हम लोग भी क्या करना, हम लोग भी 1 से 2 बार श्लोक पढ़े पढ़े पढ़े, और हमारे कने श्लोका भी क्लास होता है, जस्ट ज्वाइन हो जाओ, तो आप लोग को श्लोक में इंटरेस्ट है बिल्कुल से सीख ले सकते हैं। कितना भगवान बोल रहे हैं, परित्राणाय साधु नाम, भक्तों का उद्धार करने मैं क्यों आऊंगा, जो मेरा भक्त है ना मैं उसका उद्धार करने के लिए डेफिनेटली आऊंगा, और दुष्टों का विनाश करूंगा, जो बताया गीता के मार्ग में जो नहीं चल रहे, जो विकर्म कर रहे हैं उन लोगों को दंड दूंगा, और धर्म का मैं क्या करूंगा, फिर से स्थापना करूंगा। राम जी के पीरियड में भी क्या थे, रावण जैसे राक्षस थे,
तो वो क्या करे, कई राक्षसों को जब वो वनवास में गए, कई लोगों को, कई राक्षसों को दंड देके मारे, इवन रावण जैसे लोगों को भी मारे, हिरण्यकशिपु को भी नरसिंह भगवान स्वयं आके मारे। तो भगवान का काम है, जब जब ये लोग असुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोग, राक्षस लोग जब भी आएंगे धर्म को स्थापना करने के लिए, वो स्वयं को अपने आप को भगवान बोलना समझते हैं। हिरण्यकशिपु भी यही कर रहा था। तो भगवान दंड देने आएंगे। हम लोग निराश निरुत्साह नहीं रहना कि आप ये नहीं समझना कि भगवान आते ही नहीं, इवन कलयुग में भी आए, क्योंकि भागवतम में स्वयं बोला गया कि मैं आऊंगा। हर एक अवतार के बारे में भागवतम में बोला गया, कल्कि बन के आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बनके वो स्वयं भागवतम में बोला गया, 5000 साल पहले बोला गया मैं आऊंगा। चाणक्य के बारे में बोला गया। और हर चीज भागवतम में बोला गया। फिर भी हमारे पास में टाइम नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं भगवान हूं, आप लोग सब मान रहे हैं, तो ये गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 5 साल पहले स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में, एक भक्त के भाव में वो स्वयं आए हैं। एक दिन पूरा टॉपिक लेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब भगवान बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है देखो। अब भगवान को अगर हम जान लिए तो हमको बेनिफिट क्या है? भगवान के लीलाओं के बारे में समझ गए, कृष्ण क्या है जान लिए, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अल्टीमेटली हम लोगों को ये रहता है। क्यों? अरे भैया, आप लोगों की इस्कॉन मंगलूर की क्लास में बार बार अटेंड क्यों करना, ये 18 दिन क्यों झेलना, भगवान के बारे में क्यों जानना? तो वो बोल रहा है ये श्लोका। एवरीवन अनम्यूट। जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, जो एक बार मेरे को जान लेता है ना, वो क्या बोल रहे हैं, इस शरीर छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः नहीं आता। अगर आप फिल्म एक्टरों के, प्रभु जी ना वो फिल्म एक्टर ना इतने बार डाइवोर्स दिया, वो फिल्म हीरोइन ना इससे लिविंग रिलेशनशिप में है, क्या मिलता? भगवान बोल रहे तू मेरा है ना, मेरे बारे में जान ले, मेरे बारे में जान ले, मेरे कर्मों के बारे में जान ले। तू जिस दिन जान लेगा ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जब भी तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे को फिर से पुनर्जन्म नहीं दूंगा। कहां पे बोला गया? ये श्लोका में बोला गया माता जी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग कृष्णा? दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ नोइंग कृष्णा। क्या कि हमको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। फिर से ये जन्म लेंगे तो फिर से किसी और परिवार में जन्म लिए, फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए, हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बाद में नौकरी करना, पढ़ाई कमाई, फिर बाद में दवाई, ये जीवन चले जाता रहता है। लेकिन हमको यहाँ से निकलना है तो भगवान के बारे में जानना है। क्यों? स्वयं भगवान बोले, मेरा जन्म और कर्म के बारे में इतना दिव्य है, तुम समझ नहीं पाओगे। तुम मेरे को समझ रहे हो कि मैं द्वापर युग में जन्म लिया, ऐसा समझ रहे हो? नहीं, मैं बार बार आया हूँ, अलग अलग बार अलग अलग राक्षसों को धर्म की स्थापना करने आया हूँ। लेकिन हम समझते हैं कृष्ण भी हमारे समान है, वो भी यहाँ पे आए हैं। चल लोग बोलते हैं भारत देश में ऐसे लोग हैं, कृष्ण भगवान करें थोड़े से पावर्स है ज्यादा, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है माता जी, प्रभु जी। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान कौन है, हम लोग कौन है? तो कृष्ण भगवान माया को नियंत्रण में रखते हैं। हम माया द्वारा हम लोग माया को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। कृष्ण भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, हमारा शरीर नश्वर है। एक दिन हम लोग टाटा बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अंकल जी गुजरे तो उन्होंने, अब सीरियसली मैं सबको अनम्यूट करने का विकल्प निकाल रहा हूँ। क्यों बोलते बार बार अनम्यूट कर रहे हैं आप लोग? सॉरी। वीतरागा भया क्रोधा मनमना, ठीक है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से वे सबों में ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। एक्चुअली भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, आसक्ति और भय और क्रोध से मुक्त हो जाओ। ये 3 चीज आपको भगवान से मिलने के लिए रोकती है।
आप में अगर ज्यादा आसक्ति है, मेरा मेरा मैं मेरा, ये चीज मेरा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा हीरा, अरे मैं चला जाऊंगा तो मेरा कुत्ते का क्या होगा, मैं कुत्ते को इतना अच्छा सा खाना दे रहा था, वो दे रहा, ये सब आसक्ति है। आसक्ति अगर आप में है, भय है, क्या होगा, आगे जाके क्या होगा। फाइनली भगवान बोल रहे हैं गुस्से को छोड़ो, भय को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। डेफिनेटली ऐसा कई लोग मेरे बारे में जान लिए, ये 3 चीज छोड़े तो वो क्या बोले भगवान, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रिय दिव्य प्रेम को प्राप्त किया भूतकाल में, यानी पहले। तो हमको भी उनको समझना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, क्या है, एक मेरा तो काम है आप लोगों को कथा बोलना है। कथा हम लोग क्यों बोलते हैं, एक नई कथा है, नहीं है, सब कथा नहीं रहती है। एक छोटा सा गांव में एक जमींदार, जो भी है शहर, जो भी गांव है, जो भी, वहां पे एक जमींदार था। वो अपने मृत्यु के समय पे क्या लिखा, एक विल डीड बनाया। विल डीड यानी वसीयत, वसीयत यानी है, अब उसको और शुद्ध तो नहीं बोल सकता हूँ। मरने के समय एक लिखते हैं, लिख के क्या बोलते हैं, मैं मरने के बाद में, मरने के मरणोपरांत मेरा ये प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों को इनको 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 बांट दो। फाइनली क्या हो गया, वो बोल रहा था मेरे पास में 19 घोड़े हैं, 19 घोड़े है, प्रॉपर्टी तो बांट दिया गया, 19 घोड़े है, अब वो बांट दिया गया। 19 घोड़ों को कैसा बांटना है, हाफ घोड़े किसको देना है, कि बेटे को दे दो, फिर 1/4 घोड़े किसको दे दो, गरीब व्यक्ति को, जो गांव का सबसे गरीब है उसको दे दो। देन एक 5वां भाग वो जो 19 घोड़े है उसमें से किसको दे दो, नौकर के नाम पे कर दो। अब ये सब पंचायत करने चले गए। प्रभु जी ये तो इवन यानी ये हम लोग कैसा, एक 19 यानी 18 रहे तो हम कर सकते थे, ये 19 है ना, एक एक्स्ट्रा आ रहा, तो उसको काटना क्या, घोड़े को तो काटेंगे तो मर जाता, तो फिर क्या करना। वी आर हैविंग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, क्या करना क्या नहीं करना। तो वो पंचायत करने चले गए। तो पंचायत करने सब लोग चिंता में बैठे हुए हैं। इतने में क्या हुआ, वहां पे एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण तो आके क्या बोलने लगा, वो ब्राह्मण बोला कि ठीक है, मेरे पास में एक घोड़ा है, मैं आपको घोड़ा दे रहा हूं। अब वो घोड़े कितने बन गए, 19 जाके 20 घोड़े बन गए। अब 20 घोड़ों का आधा कर दो, 10 घोड़े बेटों को दे दिया। एक चौथाई यानी 20 में से 1/4 कितना हो गया, 5 घोड़े। 5 घोड़े किसको दे दिए, वो जो गरीब था उसको दे दिए। एंड फाइनली और एक किसको देने का था अपने को, मैं भी भूल गया, हाँ, नौकर को, यस। एंड फाइनली 20 में से 5वां भाग 20 का कितना होता, 4, तो अपने नौकर को दे दिए। यस, ब्यूटीफुल डिवीजन हो गया। सब लोग ताली बजाने लगे, हरी बोल। देन ब्राह्मण क्या करने लगा, उसका जो लास्ट में बच गया था घोड़ा वो ले लिया। तो वैसा माता जी प्रभु जी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, समस्याओं में हमको क्या करना है, कृष्ण को ऐड करना है। बस कृष्ण को जीवन में ऐड कर लिए, फाइनली वी आर हैप्पी। कृष्ण को अगर नहीं देख के अगर हम समस्याओं को लड़ने की कोशिश करेंगे, देन फाइनली डरते जाएंगे। तो जब भी आप लोगों को डर लगेगा, समस्याएं आएंगी, क्या करो, ये 19 घोड़ों की स्टोरी को याद कर लो। इस्कॉन मंगलूर में ये स्टोरी बताया गया, भगवान को एंट्री करे, देन फाइनली हमारे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग और आगे जाएंगे। 4था अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय चल रहा है। और क्या बोले भगवान, हमको नॉलेज क्या दे रहे हैं। हाँ, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी सब रास्ते ना समुद्र को ही लेके जाते हैं, तो ये गलत है। सब कहाँ पे भी आप जाओ, जाना तो वही है ना। ऐसा कैसा होता है, कि अगर हम लोग कौन सी भी ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे तो क्या हम लोग चले जाएंगे क्या। अब मैं एक टीटी था, रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है, बैठ के बोल रहा है कौन सी भी ट्रेन में चले जाओ, दिल्ली चले जाओगे। हम हैं चेन्नई में, जाएंगे क्या कोई भी। कांटा प्रभु जो शांत है, नेहा कौशिक मैया अनम्यूट कीजिए जरा, आप आपकी वाणी से कुछ तो बोलिए। कौन से भी ट्रेन में आप ट्रेन में चले गए, ट्रैफिक वाला वो बोल दिया कि चले जाएंगे क्या। नहीं, किसी भी ट्रेन में तो नहीं जाएंगे, जहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ जन्म है। हाँ, प्रिया मंगल माता जी, क्या है आपका टेक अवे, कौन सी भी ट्रेन में चले जाएंगे, बैठ गए तो हमारे अंततः गव्य जहाँ जाना है वहां जाएंगे क्या। नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे प्रभु, हाईली इम्पॉसिबल है। हाँ, तो अब भगवान भी वही बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ के क्या बोल रहे हैं देखो, तो ये रास्ते वही नहीं है। हमको अगर भगवत धाम जाना है तो भगवान की ट्रेन में बैठो। हाँ, नहीं, आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग की ट्रेन में बैठो, आपको नरक जाना है तो नरक की ट्रेन में बैठो। इतना ही कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। वो बोल रहे हैं जो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें क्या देता हूं, फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। एक्चुअली भगवान इतना बोल रहे हैं कि भैया जो जो जिस भाव से मेरे पास में शरण में आते हैं, मैं उसको क्या करता हूं, उसके अनुरूप जो भी फल है मैं दूंगा। तो हमारी भावना भगवान के पास में क्या करना, भगवान स्वर्ग दो, नहीं, भगवान पैसा दो, नहीं, भगवान प्रॉपर्टी दो, नहीं, भगवान को ये बोलना, भगवान मैं तुम्हारे धाम से आया था, वो धाम में मेरे को ले लो। वो वैकुंठा है, ये कुंठा जगत है, कुंठा जगत में सिर्फ दुख ही दुख है, वो वही कुंठा है, वही कुंठा में सुख ही सुख है। वहां पे हम लोग यहाँ पे ना वो बूढ़े हो जाते हैं, बाल में मैं भी कभी कभी काले का ब्लैक कर लेता हूँ, तो फाइनली बाल काले कर ले रहे हैं, बूढ़े होने के लिए ऐनक निकाल के लेंस लगा रहे हैं, ये व्रिंकल्स फ्री होना है, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, बूढ़े तो हो रहे हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। वैकुंठ में हमेशा हमेशा ऐसा शरीर रहता है, वहां पे भी हम बढ़िया सा भगवान के साथ में रह सकते हैं, भगवान से आनंद में रह सकते हैं। वो भगवान बोल रहे हैं जिस भाव से सारे लोग, अरे भैया भाव से भगवान में अगर जाना है तो भगवान को ये बोलो, हे ठाकुर वो धाम में मेरे को लेके जाओ। ये क्यों मांग रहे हैं पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, जो यहीं छोड़ के जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करता है। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं आपको अगर जल्दी से कुछ भी मिलना है, इमीडिएट रिजल्ट मिलना, चलो व्रत रख लो, देवी देवताओं की पूजा कर लो, आपको जल्दी से, यस, आपको अगर पढ़ाई चाहिए सरस्वती मैया करने चले गए, लक्ष्मी मैया माता करने चाहिए, पैसा चाहिए चले गए, एंड फाइनली आपको जल्दी से आपको रिजल्ट चाहिए, पुत्र होना है, नहीं आपको शादी, प्रभु जी मेरी शादी में अड़चन आ रही है, चलो पार्वती माता जी कहे जाए शादी के लिए, उनको रिक्वेस्ट कर लिए, वो बोलेंगे यस, गौरा मैया बोले चलो शादी हो गई, नहीं पुत्र प्राप्त करना है ये कर लो। ये क्या है, वो बोल रहे हैं क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हमको ये नहीं चाहिए, हमको कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, हे भगवान हमको तुम चाहिए। ठाकुर मैं अब जान गया तुम मेरा पिता है, इसलिए मैं तेरी उंगली पकड़ने के लिए आ रहा हूं, प्लीज मेरे को दे देना चांस, परमिशन दे दे। हम तड़पना, भगवान को रो रो के मनाना, भगवान मेरे को प्लीज चांस दे दो, मैं किसी भी तरह तुम्हारी उंगली छोड़ लिया हूं, रोड पे भटक रहा हूं, प्लीज मेरी को आपकी उंगली दे दो, मैं पकड़ के आ जाऊंगा गोलोक को। अब भगवान बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं, चतुर्वर्णम मया शास्त्रम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम। वो बोल रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज 4 प्रकार के विभाग में रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग माताजी प्रभु जी ना तो ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय है, ना तो ये सब जो कैस्ट सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे भी भगवान नहीं बोले। भाई पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, हाँ अच्छा सा ये ज्ञान प्राप्त करते थे। आजकल क्या हो गया, कैस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम समझ रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। गलत है। भगवान बोल रहे हैं अपने अपने क्या बोल रहे, गुण कर्मा विभागशः, गुणों के हिसाब से। कभी कभी क्या होता है, हाँ गुणों के हिसाब से हम लोग वो कर्म करते हैं। कभी कभी कोई लोग बचपन से मैं आर्मी में जाऊंगा, लड़ूंगा देश के लिए, भैया उसको क्षत्रिय के गुण आए हैं, भले ही वो क्षत्रिय परिवार में है, उसके मन में क्या रहता है, नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, देन मैं क्या करूंगा, वो पूजा पाठ करूंगा। अरे वो क्या हो गया, ब्राह्मण के गुण आए हैं। तो वो बोल रहे हैं चतुर्वर्णम, चाहे कौन से भी वर्ण में रहो माता जी, चाहे हम लोग वो कौन से वर्ण, 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम रहते हैं। वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब मालूम है प्रभु जी। वैश्य, चाहे कौन से भी वर्ण में रहो, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाना है। क्योंकि भगवान बोले जन्म कर्मा च मे दिव्यम, उनको जान के हमको पतली गली से निकलना है। ये नहीं कि मैं लड़ूंगा मेरे समाज के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मणों के लिए लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ क्षत्रियों के। अरे भैया तुम्हारा जन्म ये बार ब्राह्मण बना, किसको मालूम नेक्स्ट जन्म तुम शूद्र के परिवार में जन्म लोगे, और तुमको ये भी नहीं मालूम कल जाके तुम वैश्य परिवार में जन्म लोगे। इसलिए कभी कभी वो YouTube में चंद वीडियोस आते हैं, क्या पुनर्जन्म की। एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, हाँ मैंने पहले मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था,
अब मैं ये बन गया एंड नहीं मैं पहले वो परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में, वो मेरी पत्नी है, और वो जाके बताएगा अभी सडनली उसको जाके बोलेगा अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, वो गांव का एड्रेस भी बताएगा। क्यों? हम क्यों लड़ रहे हैं कि मेरा समाज ये है, मेरा ये है? भगवान बोल रहे हैं ये गुण कर्म विभाग अच्छा, लड़ो मत, सब लोग जन्म से शूद्र है। अरे प्रभु जी दिल को लग गया, प्रभु जी क्या बोले आप? मैं नहीं बोला हूं, शास्त्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्कंद पुराण में बोला गया कि जन्मना जयते शूद्रः संस्कार द्विज। क्या बोल रहा है? उच्यते वेद पठनात् भवते विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। अरे भैया ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के बारे में जो बताता है, ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण है, शूद्र का काम कर रहे हो। तो इसलिए ही हमको स्कंद पुराण में बोला गया जो जन्म लेता है ना वह सब शूद्र है भैया। अब उन लोगों को ब्राह्मण बनना है, उन लोगों को द्विज बनना है। द्विज यानी उन लोगों का फिर से जन्म होता है, फिर से उनको गुरु के पास में जाके नॉलेज लेते हैं। जब ये रियल नॉलेज ब्रह्म के बारे में जानते हैं, भगवान कौन है, अच्छा भगवान ये है, देन फाइनली वो समझ जाते हैं। हम सब ब्राह्मण बन सकते हैं कब? हमें वो गुण आना, जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, देन फाइनली हमारे को दूसरी दीक्षा दिया जाता है। पूरी तरह से हम लोग वो गुण विकसित करके भगवान के जब बन जाते हैं, ब्रह्म को जान लिए, भगवान बोलना क्या चाह रहे थे जान लिए, देन हम लोग भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के मरते जा रहे हर कोई भारत देश में, ठीक है ना। हम लोग पीछे हो गए, क्यों? यही कारण था, सब लोग पीछे हो गए। तुम्हारा ये कर्म, वट रिलीजियन है, कैस्ट है, मेरा कैस्ट ये है। कैस्ट से ऊपर उठो, तुम इंसान है ना, तो तुम स्त्री हो पुरुष हो, तुम आत्मा है। आत्मा का काम क्या है? भगवान से मिलना ही तुम्हारा काम है। अब देखो भगवान बोल रहे हैं अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है। बोल रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कर्म क्या है। जैसा ग्रीन सिग्नल गिर गया, गाड़ी, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे बैठे ठहरे हुए हैं, ग्रीन सिग्नल गिरा, हम चले गए, तो ये कर्म हो गया। जो भी हम कर रहे हैं शरीर से गतिविधियां, जो लोग शास्त्रों के अनुसरण करते हुए जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हो गया कर्म। सिर्फ कर्म है, कर्म योग नहीं है। कर्म कर रहे हैं हर कोई। ग्रीन सिग्नल पे चले गए, रेड सिग्नल पे अगर गाड़ी क्रॉस करे हमको चालान लगेगा, तो वो क्या हो गया? हम लोग गलत जगह पे गाड़ी पार्किंग करे तो क्या हो गया? हमको चालान लगेगा। तो ये क्या हो गया? विकर्म। हम किसी को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, तो ये सब विकर्म। यानी पहला वाला क्या था? स्वर्ग लेके जाएगा, दूसरा वाला क्या था? हमको नरक लेके जाएगा। लेकिन एक अकर्म है। अकर्म क्या है? भक्ति। भगवान का जो हम लोग जो भी डेली रूटीन में कर्म तो कर रहे हैं, भगवान को जब जोड़ लिए, भगवान की सेवा, क्या करूं ठाकुर, मैं तुमको कैसा प्रसन्न करूं, वो जब हम तड़पते हैं, ये हो गया अकर्म। तो भगवान बोल रहे हैं अकर्मणश्च बोधव्यम गण। वो बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जानना है। ठीक हो, ये एक छोटा सा स्लाइड है, रिसेंटली एक ग्रुप में आया था ऐसे ही में, तो आप लोग देखो। हम लोग सब फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? देखो सब लोग, पता नहीं ये मेरे को बाद में अपलोड करने देगा नहीं है, फिर भी देखना है आपको। हमारी भी लाइफ कैसी है? कभी हम ऊपर जा रहे हैं, पैसा कमाना है। आजकल की दुनिया में क्या है? नाम कमाना, पैसा कमाना। थोड़ा सा पैसा जरा लॉस आ गया, कोई अपना मित्र, कोई भी अपने जिसको भी विश्वास करे दे दिए, बिजनेस में लॉस, यहाँ लॉस, नीचे गिर गए। यानी यही चलते जा रहा है, ऊपर नीचे। तो वही बता रहा है वो अपने को।
तो इसे हमको क्या मिला कि सुख और दुख आते हैं और जाते हैं। सुख कभी कभी भी हमको सुख के पीछे दुख के पीछे, प्रभु जी सुख होना सुख होना, अरे भैया सुख 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 के पीछे जाके सूख गए और सुख के पीछे जाते जा रहे नहीं, सुख के पीछे मत भागो। सुख जैसा हम लोग टिफिन होटल में जाते हैं, इडली खाते हैं, हम तो साउथ वाले हैं, तो इडली जब मांगते हैं इडली के साथ सांभर भी देता, चटनी भी देता, वैसा सुख भी आएगा दुख भी आएगा जीवन में, लेकिन मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय कभी भी भूलना नहीं, एकदम फीड कर लेना कि भैया सर्दी और गर्मी के वैसा आते ही जाते हैं। लोग अक्सर, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, स्लाइड देखो आपके सामने क्या आया, अब स्लाइड क्या है ये यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं लिफ्ट में, और कोई लोग नीचे जा रहे हैं नरक में। तो ऊपर जा रहा है लिफ्ट, नीचे जा रहा है, और लिफ्ट में हम खुश है, क्या ये करेक्ट है? कभी हम ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। सिंपल सा प्रश्न आपको पूछा हूं कि एक लिफ्ट है जो हमको स्वर्ग लेके जा रहा है, एक लिफ्ट नीचे लेके जा रहा है नरक को, तो कोई लिफ्ट से बाहर निकलना चाह रहा नहीं, वो क्या बोल रहा कि मैं तो अच्छे कर्म करूंगा स्वर्ग जाऊंगा और मैं बुरे कर्म करूंगा नरक जाऊंगा। तो लिफ्ट से बाहर निकलना चाह रहे ना नहीं? इतना सिंपल प्रश्न को इतना सोच रहे हैं, कोई तो आंसर दीजिए माता जी, प्रभु जी। अच्छा, मैं अनम्यूट का विकल्प नहीं कहा करूं, बीच बीच में आप लोग अनम्यूट नहीं, हाँ बोलिए, अब आपके पास में विकल्प है। ब्रज किशोर खेती प्रभु, दयालाल पटीदार प्रभु, कुछ तो आंसर दीजिए। ब्रजा किशोर, आपके नाम में ही ब्रज है, हरी हरी नहीं बोलेंगे, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आरआल पाटिल प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। प्रभु जी, आजकल क्या है, सब मोह माया में फंसे हुए हैं, मोह माया को छोड़ के कोई बाहर निकलता ही नहीं है। नहीं, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लिफ्ट के बाहर हमको निकलना है या नहीं है, हाँ या नहीं में आंसर देना है। निकलना है सर, निकलना है, हाँ क्या बात है। आरआल पाटिल प्रभु भी बोल दिया निकलना है। चलो अरुण कुमार प्रभु आप क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलो प्रभु। निकलना है प्रभु, निकलना है, हाँ सब लोग चैट में भी बोल रहे हैं निकलना है। तो हर कोई क्या हुआ है, नहीं प्रभु हम लोग ना अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाएंगे, फिर बुरे कर्म करेंगे फिर नरक आएंगे, यही हो गया। हमको वैकुंठ जगत ये लिफ्ट खोलो बाहर निकलो, लिफ्ट में कब तक बंद के रहोगे? ये रियल कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, ठीक है ना माता जी। प्रभु जी एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, एक मछली को अगर पानी में से निकाल दिए तो आप वो मछली को क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे, प्रॉपर्टी दे रहे, व्हाट सब चीज दे रहे हैं क्या? इवन बंगला दे रहे, मोटर दे रहे, एसी में रख रहे हैं, व्हाट मर्सिडीज बेंज के कार में लेके जा रहे हैं, तो मछली को खुश रख पाएंगे क्या? नहीं प्रभु जी। संजीव प्रभु बोल रहे हैं नहीं, क्यों? मैं और दूसरों से भी पूछेंगे। निवेदिता दोबारिया प्रभु जरा आप शांत है, जरा आप मेरी क्लास में सब लोग अनम्यूट करना पड़ता है। श्वास चाहिए प्रभु जी, हाँ उसको तो श्वास चाहिए, उसको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। अच्छा चलो, आपको आपके घर में स्विमिंग पूल मैं दे दिया, तो स्विमिंग पूल में मछली रख दिए, क्या खुश रहेंगी मछली? नहीं। अरे नहीं प्रभु जी, वहां भी कुछ नहीं रहेगी वो। फिर आप बोले ना श्वास चाहिए, पानी में बिल्कुल बढ़िया सा रहेंगी, फिर That is what, अच्छा जान दो। मैं और एक बोल रहा हूँ, मछली को अगर हम लोग बड़ा सा इतना बड़ा स्विमिंग पूल देंगे, देन वहां पे वो बहुत बड़ा एंजॉय करेंगी क्या वो स्विमिंग पूल में? नहीं प्रभु जी, वहां भी नहीं करेंगे वो। इधर भी नहीं? अरे सब लोग आप लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ अब आप लोग धीरे धीरे से थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लेना। जब एक मछली अपना वास्तविक जगह, अपना वास्तविक धाम जो समुद्र है छोड़ के आई है, सब लोग चैट में भी नो 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 बोल रहे हैं, तो वैसा ही माता जी प्रभु जी हम लोग मछली है, समुद्र की मछली है। ये एक एग्जाम्पल बस है। देखो हम लोग वैकुंठ जगत से छोड़ के आ गए और यहाँ पे आनंद प्राप्त करने के लिए झोपड़ी का घर था, हम लोग तीनों का घर डाल लिए ACC, फिर बाद में स्लैब डाल लिए, आनंद नहीं है। झोपड़ी में आनंद नहीं था, स्लैब के घर में आनंद नहीं है, स्लैब का घर तोड़े 4 मंजिल का बना लिए, आनंद नहीं है। वो 4 मंजिल का भी घर है तो और एक घर खरीदेंगे, आनंद नहीं है। जितना पैसा है हम लोग एक गाड़ी खरीदे, आनंद नहीं है। 2 गाड़ी खरीदते, कार में आनंद नहीं आता, थोड़े दिन तक आनंद आता, और एक कार। ये दिल मांगे मोर, हमारी मांगे पूरी करो। फाइनली ये दिल इतना मांगता, दिल की मांगे पूरी करते करते बूढ़े हो जाओगे, टाटा बन के चले जाओगे, लेकिन मच्छी को सुख नहीं मिलेगा। ये जीवन है हमारा, ये जीवन है हमारा। जिस दिन हम ये जान लिए कि हम वो आनंद भगवान के साथ में, मेरे पिता के साथ में मैं आनंद में था, एंजॉय कर रहा था। जब पिता उठाता बच्चों को हवा में डालता, वो बच्चा हंसता, वैसा हम लोग आनंद में थे। वो डरता नहीं मैं गिर जाऊंगा, उसको पूरा विश्वास रहता कि भैया मेरा पिता तो मेरे को पकड़ लेगा।
तो वो विश्वास हमारा चले गया। इसलिए आज का स्पेशल टॉपिक मैं लेने वाला हूं, फियर। वाई टू फियर व्हेन कृष्णा इज नियर। वो टॉपिक अभी एग्जैक्ट 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में ही। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप लोग सब मछली के वैसा तड़प रहे हो, क्यों? मेरा साथ छोड़ दिए, इसलिए मेरे धाम में वापस आ जाओ, तुमको आनंद ही आनंद मिलेगा। समुद्र में अगर मच्छी चले गई, वो इतना हैप्पीली रहेगी, देन एंजॉय। किधर जाना जाओ, इतना बड़ा समुद्र है, जाते जाओ, जो खाना है मन में जो आया वो खाओ। लेकिन हम क्या करें, हमारी इच्छा थी, वैकुंठ जगत में रह रहे थे। हमको क्या लग रहा था कि गोवा जाके देखेंगे, सिंगापुर जाएंगे एंड वहां पे जाके भी कुछ नए चीज भोग करने की इच्छा थी। तो जैसा मच्छी को समुद्र में सब चीज मिल रहा था, लेकिन शिकारी जाके हुक डाला उसको खाने की, अरे भैया नीचे सब कुछ है तेरे को, तू खाने के लिए ऊपर आई, फंस गई। वैसा हम लोग भी क्या करें, भोग करने की, एंजॉय करने की इच्छा है। भगवान को यहाँ सब चीज मिल रहा है बैठे जगह, मैं भी थोड़ा एंजॉय करके आता हूँ, मैं भी बॉस बनूंगा। भगवान यहाँ पे बॉस बने हुए, कब तक मैं यहाँ पे दास बन के सेवा करूं? मैं भी बॉस बनूंगा, पत्नी पे हुक्म चलाऊंगा। मैं ससुर हूं, मैं बहू पे हुक्म चलाऊंगा, बहू बोलती मैं हुक्म चलाऊंगी घर का। ठीक है, तू बॉस बनने की तेरी बहुत इच्छा है ना, जा, तेरे को मैं भौतिक जगत में डाल दिया, कट्टी बोल के भगवान हमको यहाँ पे डाल दिए। दिस इज व्हाट लाइफ। इसलिए हमको क्या करना है, भगवान बोले गुरु के पास में जाओ। क्यों, कहां पे बोले? ये श्लोका में। सब लोग अनम्यूट कीजिए, ब्यूटीफुल श्लोका है आपके सामने। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। इतना भगवान श्लोकाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। देखो एक एक जैसा हम लोग फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं, सीढ़ी के बाद में सीढ़ी के बाद ऐसा रास खोल रहे हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय में वो बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास में जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो। तुम लोग भ्रम में जी रहे हो, क्या करेक्ट है, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, यस कैसी मुश्किल में पड़े वो हो। इसलिए तुमको क्या करो, गुरु के पास में जाओ। गुरु के पास में जाके समर्पण पूरी तरह से कैसा करो, हाथ जोड़ के, हे गुरु मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं मच्छी के वैसा तड़प रहा हूँ, आनंद के पीछे भाग रहा हूँ, सुख के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन सुख मेरे को नहीं मिल रहा, सुख सामने सामने, आनंद सामने सामने, मैं पीछे पीछे। प्लीज मेरे को करना क्या है बताओ ना। हाँ, वो जब हम गुरु के पास में जाते हैं तो गुरु कौन है? जो जब हम गुरु के पास में जिज्ञासा करके समर्पण करते हैं, गुरु वो है स्वरूप सिद्धि व्यक्ति, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। भगवान के बारे में जो तत्व को जान लिया वो गुरु है, जो सत्य क्या है जान लिया वो गुरु है। तो गुरु की क्वालिटीज क्या है, मैं शिष्य के क्वालिटीज क्या बता दिया, गुरु के कितने प्रकार होते बता दिया। आज गुरु कैसा होना चाहिए वो बता रहा हूं। हाँ, गुरु प्रामाणिक परंपरा में होना, क्योंकि भगवान आज के ही अध्याय में बोले एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु प्रामाणिक परंपरा से होना। गुरु को तत्वदर्शी, गुरु क्या है जानना, भगवान क्या है वो, जब सत्य क्या है जान लिए, वो ही गुरु बनने के योग्य है। गुरु हमेशा पोस्टमैन है, पोस्टमैन यानी भगवान जो वाणी बोले, जो उनके गुरु क्या बोले, उनके गुरु क्या बोले, वैसा वही बताएंगे। वो हम लोग हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, वो सब मैंने हमारे आचार्यों से सीखा, वही सीखे सो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वैसा ही गुरु का कर्तव्य ये है, पोस्टमैन का काम करना है कि भैया, इसलिए दिव्य भगवद गीता को क्या नाम दिए हम लोग, यथारूप। जैसा भगवान कृष्ण भगवान बोले वही भगवान की भगवद गीता है यथारूप। तो हम लोग भी क्या करना, आप लोग सबके पास में भगवद गीता रहना और यथारूप ये नॉलेज ग्रहण करना। प्रभु जी मैं बहुत पाप करा, प्रभु जी क्या मेरा भी उद्धार होता क्या? हाँ होता। कहां पे बोला गया, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में ये स्थित होकर दुख के सागर को, भगवान बोल रहे हैं देखो ये दुख का सागर है, तुमको सुख नहीं मिलेगा, कभी खुशी कभी गम नहीं है, हमेशा गम गम गम। ये दुख का सागर है, इसको पार करने के लिए क्या करना, दिव्य ज्ञान। ये जो अभी जो ज्ञान दिया मैं तुमको, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, और क्या बोला मैं कि आत्मा का ज्ञान जो दिया, ये ज्ञान में बैठो, नाव में बैठ के आ जाओ। कहां पे आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ।
तुम पाप भी करे तो मैं माफ कर दूंगा। मृगारी इतना पापी था, वो जानवरों को आधा आधा मारता था, किसी की आंख निकालता था। चैतन्य चरितम में बताया गया कि किसी का पैर मां निकाल दे रहा था, वो आनंद आ रहा था। एक दिन नारद मुनि स्वयं वहां से जा रहे थे तो क्या हुआ, नारद मुनि उनसे मिलके बोलने लगे, हे मृगारी तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलने लगा, मेरे पिताजी के पिताजी ऐसे ही जानवरों को मारते थे, उनको ये वो काम करते थे, मैं भी वही कर रहा हूँ, शिकार का काम। तो वो बोले, देखो आज तुम ये जानवरों को मार रहे हो, कल तुम जानवर बनोगे और ये जानवर इंसान बनेंगे, तुमको ऐसे ही मारेंगे, तो फिर मैं क्या करूं? भक्ति कर लो, भगवत धाम चले जाओ। तो वो इतना बदल गया, डेली भक्ति करने लगा। अब जैसे ही जो कोई भी भक्ति करता, उसको सब जीवों पे दया आ जाती, हाँ, कई गुण विकसित हो जाते हैं। तो वो क्या करने लगा, चींटी भी रहे तो यो चींटी मर रही है, नहीं मैं क्यों मारूं, वो चींटी को भी रास्ते से निकाल के बाजू रखने लगा। इतना बदल गया, फाइनली भगवत धाम चले गया। कितना पापी था, बदल गया ना। तो भगवान बोल रहे हैं क्या, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ये क्या है, एक ऐसी अग्नि है कि जितने भी गलत कर्म हैं सब जला डालती है, भगवत धाम लेके जाती है। तो हमको ये समझना है कि भगवान के सामने गुरु के सामने जाके ये रियल ज्ञान प्राप्त करना एंड डायरेक्टली भगवत धाम चले जाना। लेकिन हमारे को श्रद्धा नहीं है प्रभु जी। भारत देश में सब लोग व्हाट्सएप में तो ज्वाइन हो गए, दिल को लग गई, अरे प्रभु जी की बातें दिल को लग गई, छोड़ो व्हाट्सएप, नहीं मैं नहीं बदलूंगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी चलेगी। ये जो करता भगवान की बातों पे, भगवान के शास्त्रों पे, भगवत गीता पे जिसको श्रद्धा नहीं रहता, उसका क्या होता। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों को संदेह करता है, डाउट है, हाँ ऐसा सच में है क्या, गोलोक वैकुंठ है क्या, जो डाउट करता है वे भगवत भावनामृत में नहीं प्राप्त होते, अपितु कहाँ गिर जाते, नीचे के लिफ्ट में क्या है, नरक है। हाँ, और संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। जो डाउट करते रहता है, डाउट करता वो सुख में नहीं रहता। भगवान बोल रहे हैं, मेरी वाणी सुन ले, मेरे धाम में आ जा, तू मेरा है, मेरा बन जाना बेटा। इतना अच्छा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं। एक्चुअली एक कहानी बोलूंगा, एक लास्ट कहानी है आज का। कहानी क्या है, एक ब्राह्मण रहता है और एक मोची रहता है। ब्राह्मण और मोची की कहानी में क्या होता है, ब्राह्मण कर्मकांड करता है, मैं सुबह में सूर्य को पानी दे रहा हूँ, ये मैं वो भगवान को मंदिर में जाता है, भगवान को अच्छा सा मूर्ति समझता है, लेकिन भगवान नहीं समझता। पानी नला रहा है, बढ़िया सा वस्त्र चेंज कर रहा है, फूल लगा रहा है, फॉर्मेलिटी, यस मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है किस पे, भगवान पे। इतना अच्छा श्रद्धा नहीं है भगवान पे। एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा कर्मकांड कर रहा, और एक व्यक्ति मोची है। मोची हमेशा बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ है मोची। वो क्या कर रहा है, हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को ग्रेट है, भगवान ग्रेट है, ऐसा अंदर से उसका पूरी तरह से श्रद्धा है भगवान में। अब एक दिन नारद मुनि स्वयं आए। नारद मुनि आगे क्या करने लगे, नारद मुनि आगे मोची के ब्राह्मण के पास में गए। ब्राह्मण जैसे ही ब्राह्मण को नारद मुनि देखे, ब्राह्मण देखा, नारद मुनि रुक जाइए प्लीज, आई एम कमिंग, वेट। नारद मुनि के पास में ब्राह्मण जाके बोलने लगा, हे नारद मुनि, मेरे को मैं इतनी अच्छी कर्मकांड की पूजाएं कर रहा हूँ ना, आप मेरे को ये बोलो कि भगवत धाम, आप तो डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट है, आना जाना है, वैकुंठ को जाना आना रहता है, आप भगवान से जब कभी भी मिलेंगे। मेरा एक डाउट है, क्या मैं कब आऊंगा? ठीक है, मैं मालूम करूंगा। मोची के पास में गए तो वो भी विनम्र भाव से हाथ जोड़ के, अरे आज तो मैं भगवान के दर्शन कर लिया, आपके दर्शन करा तो इसका मतलब मैं मेरे ठाकुर के दर्शन कर लिया, हरि बोल के वो आनंद से उनके चरणों में नतमस्तक होके वो पूछता कि एक मैं प्रश्न पूछूं क्या? अरे पूछो, कि मेरा भी भगवान उद्धार करेंगे क्या? मेरे को तो समय ही नहीं मिल रहा, क्या उद्धार करेंगे क्या? वो तो ठाकुर है, इतना बिजी रहते हैं, क्या मेरे बारे में भी कभी चिंता कर रहे हैं क्या? मैं तो हमेशा निरंतर उनका ही ध्यान करता हूँ। तो वो मोची ऐसा बोलने की देरी है, वो क्या करे, दोनों का प्रश्न लेके चले गए। कहाँ पे? भगवान के पास में नारद मुनि गए। अब भगवान बोलने लगे, क्या अच्छा तुम ये 2 प्रश्न लेके आए हो, जाओ जाके ब्राह्मण को बोलो, क्या बोलो, कि तू और 50 जन्मों के बाद में भगवत धाम आएगा। एंड मोची को बोलो, यही जन्म में मरने के बाद में तू आ जाएगा।
डाउट आया इनको, किनको, नारद मुनि को, ये क्या बोल दिए भगवान, आप यही जन्म में आ जाएंगे क्या? वो हाँ मोची यही जन्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना उस पे श्रद्धा है और उसके पास में श्रद्धा नहीं है। अच्छा फिर मैं अगर ये मैं कैसा टेस्ट करूं? उनको बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे नारद मुनि को। तो वो बोले ठीक है तुम्हारे सब डाउट दूर हो जाएंगे, तुम क्या करो, वो लोग जब तुम जाएंगे ना वो पूछेंगे मैं क्या कर रहा था वैकुंठ में, तो तुम बोलो सुई में से हाथी को भिजा रहा था। ये प्रश्न का आंसर दे दो, उन लोगों का रिएक्शन देखो, तुम समझ जाओगे कि कौन मेरे धाम में क्यों जल्दी आएगा। वो चले गए ब्राह्मण के पास में, ब्राह्मण भागा भागा नारद मुनि के पास में आ गया। हे नारद मुनि आप तो वैकुंठ जाके आ गए, बोलिए ना मेरे बारे में क्या बोले भगवान? तो वो बोले 50 जन्मों के बाद में तो तुम्हारा उद्धार होगा, अभी ये जन्म में तो कोई हाईली इम्पॉसिबल, अभी तो नहीं होगा। ब्राह्मण बोलने लगा गलत बात है, मैं इतनी अच्छी सी भगवान की पूजा करता हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे को यही जन्म में जाना है। वो बोले अच्छा अच्छा जान दो, तुम असल मिले या नहीं मिले, वैकुंठ को गए नहीं गई, झूठ बोल रहे हो। उन पे संदेह करने लगा नारद मुनि पे। अब वो पूछा ब्राह्मण नारद मुनि को, अच्छा जान दो तुम सच्ची भी मिले तो भगवान क्या कर रहे थे वहां पे? तो वो बोले सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो हंसने लगा, क्या ऐसा कहीं होता क्या? सुई के छिद्र में से हाथी को कैसा निकाल सकते? ये तो तुम गलत बोले, भगवान ये काम कर नहीं सकते। वो भगवान को उंगली बता के बोल रहा था भगवान ऐसा काम नहीं कर सकते, सुई के छिद्र में से वट हाथी को भिजाते, गलत बात है। लेकिन वही ब्राह्मण के पास में जैसे ही गए, ब्राह्मण देखो माताजी श्रद्धा होना चाहिए, भगवान आज भी मिलने को रेडी है, श्रद्धा नहीं है, पुकारने वाला चाहिए, भगवान सुनने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण के पास में गए, ब्राह्मण के क्या करने लगे कि ब्राह्मण पूछने लगा हे नारद मुनि आप गए ना वैकुंठ को, क्यों कुछ पता चला क्या मेरे बारे में? हाँ वो बोले तुम्हारा अभी जब मृत्यु हो जाएंगी तो तुम भगवत धाम आ जाओगे। देन फाइनली वो इतना आनंद में आ गया। अब वो बोलने लगा अच्छा भगवान मेरे पे इतना दया दिखा रहे, थोड़ा तो बोलो मेरे ठाकुर क्या कर रहे थे भगवत धाम में? तो वो बोलने लगे कि वो सुई में से ना हाथी को निकाल रहे थे, वो इतना आनंद में आ गया, आनंद में नाच रहा था, हरे हरी हरि बोल। क्यों? अरे ठाकुर तेरे को विश्वास आ गया, हाँ भगवान कुछ भी कर सकते। अरे भैया इतने सर के बीच में छोटा सा बीज रहता है, इतना बड़ा बरगद का पेड़ हो रहा है, और तो क्या इतनी सर की सुई में से हाथी को नहीं भिजा सकते? मेरा ठाकुर कुछ भी कर सकता है, हरि बोल। जब समझ गए, कौन समझ गए? श्रद्धा किसको ज्यादा है, ब्राह्मण में श्रद्धा कितनी है और मोची में श्रद्धा कितनी है, ये है हाँ प्रॉब्लम। हम लोग भगवान से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, लास्ट श्लोक आज का क्या है वो, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका है, वही आत्मपारायण है। जब भक्ति करते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं? कर्म करो, सक्सेस, कर्म करो एंड अल्टीमेटली तुमको क्या मिलेगा? भगवत धाम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। टाटा बोल के बीमारियों से कई लोग पैसे वाले चले गए, आप भी चले जाएंगे। तो वैसा दिव्य ज्ञान रूपी विनष्ट, जिनका संशय, जिनके डाउट्स पूरे चले गए ये दिव्य ज्ञान आने के बाद में, तो उन लोगों को क्या हो गया? हे धनंजय कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। एंड फाइनली क्या हो जाता है? वो बोल रहे हैं कि अतएव तुम्हें हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठा है, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम्हारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, और तुम योग के समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान हमको भी बोल रहे हैं युद्ध करो, कर्म करो। कभी ये मत समझो नहीं मुक्ति चाहिए, नहीं, भगवान बार बार हमको बोल रहे हैं कर्म करो। ये मत समझो कि नहीं है भगवान मैं क्यों कर्म करूं, ये मेरे को इतने प्रॉब्लम्स है। भगवान पूरी भगवत गीता में अर्जुन को बोले युद्ध करो, आज भी क्या बोल रहे? दिव्य ज्ञान रूपी ये जो शस्त्र है, ये शस्त्र उठाओ, दिव्य ज्ञान का शस्त्र से तुम्हारे जितने भी डाउट्स है क्या काट डालो, संशय रहित हो जाओ और मेरे धाम में वापस आ जाओ। मेरी वाणी सुनो। सब लोग अब अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के हमको दूसरा टॉपिक आरंभ करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नेहा मैया दर्शन दिए सब लोग, जो भी महेंद्र प्रताप प्रभु चले गए मैंगलोर को। हरि बोल। अच्छा लगा सब लोग। कभी कभी वीडियो ऑन करते हैं, ऐसा लगता है, कभी वीडियो नहीं ऑन करें तो ऐसा लगता है मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। वीडियो ऑन करें, हाँ भाई कोई तो है, मेरा भी कोई बर्दाश्त करके सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। चलो ठीक।